हारून साहब, सबसे पहले तो कल कौन जीतेगा, यही एक सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं। भाई सवाल का जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, जिसके रास्ते में बड़ी रुकावट तो आसिफ अली जरदारी की खरीदारी मुहिम है, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी रुकावट नहीं है। वैसे इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया वो कल पता चल जाएगा। तो वो अगर खरीदारी मुहिम उनकी कामयाब नहीं होती तो फिर तो कोई चौधरी परवेज लाई को दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। 10 वोटों का फर्क है। देखिए ना, उनके हैं 165 वोट अपना नून लीग के, और 7 हैं पीपल्स पार्टी के, और 1 है माविया आजम सिपाही साहबा के, और 1 हैं जनाब जुगनू मोहसन। ये तो कुल 174 वोट बनते हैं। तो वो अपना एक आध आदमी उनका जो है वो शायद ना भी शामिल हो, एक मुस्तफ़ी हो चुके हैं। अच्छा, तो इनके हैं 186 वोट है इनके पास। उनमें से 1 साहब अगर गायब हैं तो भी मतलब ये है कि इनकी मेजॉरिटी है। वो फर्स्ट राउंड में नहीं भी जीतते अव्वल तो वो मेरा ख्याल है जीत जाएंगे, क्योंकि इत्तलात अब तक तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं कर रही। उम्मीद है कल भी नहीं करेगी। इलेक्शन में भी नहीं, पोलिंग डे पे भी नहीं की उन्होंने। तो वो तो पंजाब का मैंडेट तो उनके पास है, और वो समझने वाले समझ रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, बड़ा करीब से जायजा ले रहे हैं। वरना वो पोलिंग डे पे गड़बड़ करके इनको जिता सकते थे। अच्छा। पंजाब का मैंडेट तो दे दिया लोगों ने, इमरान खान के हवाले कर दिया। तो जब, और ये उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अभी कराची के इलेक्शन में भी जाहिर हो जाएगा। जमात इस्लामी तो कोई सीटें ले लेगी, पीपल्स पार्टी अपने मखसूस हलकों के सिवा शहर में कहीं कोई सीट नहीं ले सकेगी, बहुत कम, शायद कोई बहुत ही गैर मामूली आदमी हो तो वो शायद जीत सके। तो वो मेरा ख्याल है कि वहाँ ये मिल के शायद बलदियाती हुकूमत बनाएं पीटीआई और जमात इस्लामी, और इनमें उसकी वजह से कोऑपरेशन भी हो सकता है। अच्छा, वो वोट खरीदे बगैर नहीं, और खरीद लें वो तो उसको चलने कौन देगा। मतलब वो तो साफ साफ इमरान खान ने अभी सिविल डिसोबीडियंस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मगर धमकी तो दे दी है उसकी। और कल ही लोग निकल आएंगे सड़कों पर, क्योंकि उनका वोटर बड़ा मोटिवेटेड है और वो मुतहर्रक है बहुत, और उसको मुतहर्रक रखा है खान साहब ने। लीडरशिप तो अगरचे उनकी ज़्यादातर नाकारा ही है पंजाब में, और इस तरह किसी तहरीक की क़यादत करने की हाल नहीं है। लेकिन जब लोग निकल आते हैं, अपने तौर पे लोग निकल रहे हैं, बारिशों में लोग आए जलसों में, और सख्त धूप में आए, हबस में आए, देर तक मौजूद रहे, तो ये अगर जवाबी अवामी मुजाहरे करेंगे, उनको मजबूरी होगी फिर कि करें। वो मरियम तो वैसे कोरोना का शिकार है, और नहीं भी हैं शिकार तो उन्होंने इसका ऐलान कर रखा है, वो तो निकल नहीं सकती। सही। तो ये कहाँ से माँ इकट्ठा करेंगे? ये तो जब एक तरफा हो जाएगा बिल्कुल, अगर वो कोशिश करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, इकबाल के कहने पे तो नहीं ना लोग निकलेंगे, ख्वाजा आसिफ के कहने पे तो लोग नहीं ना निकलेंगे। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब वैसे ही नाकाम हो चुके हैं, नाकाम नजर आते हैं, और नवाज शरीफ साहब यकसू नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, वो कुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये किस मुसीबत में मैं फंसा दिया जरदारी साहब ने। और वो शहबाज शरीफ साहब भी नाला हैं, भाई आप कुछ भी नहीं कर सके, या तो हुकूमत ही नहीं लेते, ली थी तो ज़रूरी इक़दामात करते और वो फैसले करते कि इतने पॉपुलर ना होते। वो जान छुड़ाना चाहते हैं, उन्हें कोई शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की खुशी थोड़ा ही है। तो वो यकसुई ख़त्म हो गई है, उस उधर नून लीग में ख़त्म हो गई है। जरदारी साहब का तो कुछ जाता नहीं है ना, उनका क्या नुकसान है भाई? अगर नून लीग की मकबूलियत ख़त्म हो रही है गैर मकबूल फैसलों की वजह से, नापसंदीदा फैसलों की वजह से, तो जरदारी साहब तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर हो रही है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का तो कोई नुकसान यहाँ पंजाब में तो है ही नहीं। उनका कोई आदमी का भी एक आध जीता था, 2002 में एक आदमी गुजरांवाला से जीता था, तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। उनकी तो हैसियत इसी में है कि नून लीग उनके साथ रहे, और वो फिर ये है कि इन सब की जो हैं अभी तो खौफ की वजह से इकट्ठे हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिशात तो हर एक की मुतसादम है, ख्वाब तो मुतसादम है। मौलाना फजलुर रहमान भी सदर बनना चाहते हैं, जरदारी साहब भी बनना चाहते हैं। अब इन्हें कौन सदर बनाएगा? जब हालात थे साजगार किसी कदर तो कोशिश की जा सकती थी, अब तो कोई इनको सदर नहीं बनाएगा। तो ये देखना ये होता है कि वक्त का धारा किस तरफ बह रहा है।
तारीख की किस साइड पर लोग खड़े हैं। इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ पॉपुलर होता जाएगा, और अगर ज़बरदस्ती जेल साजी से ख़रीदो फरोख्त करके धमका कर कोई हुकूमत बना देगी, वो चलेगी नहीं, चंद हफ्ते भी नहीं चलेगी। वो तो फिर मुल्क की एजिटेशन ही होगा। कराची में भी होगा। कराची में इन्होंने खुद हालात पैदा कर दिए हैं। वहाँ जमात इस्लामी को एतमाद में लेके इलेक्शन मुलतवी करते हैं ना, उन्हें एतमाद में लिए बगैर कैसे कर सकते हैं। शहर में तो उनकी हैसियत है, उन्होंने 1.5-2 बरस काम किया है। सही, ठीक है, ठीक है। इनके तमाम के अंदाज़े फ़िक्र और मौलाना साहब की धमकियों के ऊपर हारून साहब मैं 1 बाय 1 आऊँगी, मगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5 छोड़िए, अगर 50 लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट आके खड़े हो जाते हैं या वोट कास्ट नहीं करते, अक्सरियत उन्हें नहीं मिल पाती, तो क्या होगा? जिस तरफ आप एजिटेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो होगा या इससे भी बदतर नताइज देखने को मिलेंगे? नहीं, एजिटेशन ही होगा। अब उसका हम ये नहीं कह सकते कि उसकी सतह क्या होगी। इमरान खान तो कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान में कौम का मिजाज वैसे मुख्तलिफ है। श्रीलंका जैसी सूरत हाल मेरा ख्याल है नहीं पैदा होगी, और पैदा करने की ज़रूरत क्या है? उसमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। उसमें तो बिल्कुल इकनॉमिक मेल्ट डाउन हो जाएगा। उन्हें ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। तो वो पाकिस्तानी कौम जो है, इसमें कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये सैलाबों में, दलदलों में और हर तरह की सूरत हाल में ये सर्वाइव करते रहे हैं। तो लेकिन ये है कि एहतजाज के लिए लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और बहुत बड़े जो यानी वो मुझे तारीख़ अब जहन में नहीं आ रही कौन सी थी, जब कोई 70-80 लाख लोग निकल आए थे बाहर, तो इस दफ़ा उससे ज़्यादा निकल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उससे कम हो, वो या उतने ही हो। और वो मुसलसल अगर निकलते रहेंगे तो कारोबार ठप हो जाएंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। पहले तो दुकानें नहीं खुल सकेंगी, फिर इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। यानी आगे अगले मरहलों में ये हो सकता है। तो सस्टेन्ड एजिटेशन की ताब मुल्की मईशत नहीं ला सकती है। और यह रह गया राना सनाउल्लाह साहब का ये दावा, तो ये नफसियाती जंग है। अगर नून लीग के लोगों के और पीपल्स पार्टी के लोगों के ज़मीर कभी नहीं जागे, इन्वर्टेड कामाज में कभी नहीं जागे, उन्होंने देखा अपने लीडरों को मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, कभी किसी MP ने इस पर एहतजाज किया कि आप मुल्क की दौलत बाहर भेज रहे हैं। तो जब मुल्क की दौलत ही बाहर चली जाएगी तो कारखाने कहाँ से लगेंगे, कारोबार क्या होगा और नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी? तो PTI में क्या लोगों को उनका एतराज़ इतने शदीद तो नहीं है। वहाँ तो निस्बतन ज़्यादा एतमाद पाया जाता है। फिर अवामी लहर उनके हक़ में है। जब कोई लीडर पॉपुलर होता है तो उसको एक्सक्लूड करके, उसको अलग करके मामलात से मुल्क नहीं चलाए जाते। मैंने कई दफ़ा आपसे अर्ज़ किया है कि 20% लोग प्रवोक हो जाएं तो मुल्क नहीं चलता। यहाँ तो 46% वोट मिले हैं, तो जिसको 46% वोट मिले हैं और वो अगर 40 लाख फौत ना हो गए होते और 6% के वोट मुंतकिल न किए जाते तो उसको 50% वोट भी मिल सकते थे, पॉसिबली मिल सकते हैं आइंदा इलेक्शन में। इसलिए कि लोग, जो चीज़ मकबूल होती है वो फैशन की तरह होती है। जैसे लोग फैशन के मुताबिक लिबास पहनते हैं मेजॉरिटी, तो इन मामलात में तो तकरीबन 70-80% लोग फैशन की तरफ मायल होते हैं। बहुत पक्के वोटों के सिवा नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और मौलाना फजलुर रहमान के या इलाकाई पार्टियां हैं छोटी छोटी बलूचिस्तान में और जगह पे, सही, तो बाकी लोग इनको छोड़ जाएंगे बतदरीज। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, नवाज शरीफ साहब ये बात समझते हैं, उन्होंने कहा भी है अपने भाई से मेरी मालूमात के मुताबिक। अच्छा, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। या परवेज, फिर ये कि परवेज इलाही ब्रिज बन सकते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान। और उन्होंने आज अपना रवैया बिल्कुल वाजे कर दिया। जब उनसे मिलना चाहा जरदारी साहब ने, उन्होंने भी, मुनस ने भी, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ये चौधरियों का कभी वतीरा नहीं रहा, ये उनका शियार नहीं है। उनके मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है कि घर में एक आदमी आया हुआ और उसके साथ मुलाकात से इनकार कर दे। सही, ठीक, उन्होंने इनकार कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्हें अंदाज़ा है कि लोग कितने हसास हैं। PTI के MPA और उससे ज़्यादा उनके कारकुन और वोटर कितने हसास हैं। तो वो समझते हैं, उनकी खूबी यही है कि वो नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। वैसे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी ये कहा जाता था, लेकिन वो अब लगता है बहुत शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है।